अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई सीखना हमेशा इतना बोरिंग सा क्यों लगता है। तो आज इसका जवाब हम ढूंढेंगे एक ऐसी जगह पर जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बच्चों की एक मामूली सी हिंदी की किताब में। चले देखते हैं ये किताब हमें सिखाने के हुनर के बारे में क्या सिखाती है। और यही सवाल असल में पूरी शिक्षा के दिल में है। कैसे कैसे सीखने को एक बोझ की जगह एक मजेदार सफर बना दिया जाए। क्या इसका कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज जिसे हम सब अपनी जिंदगी में भी अपना सकें? तो जवाब शायद बहुत ही सीधी सादी चीजों में छिपा है। हमारे अपने अनुभवों में, खेलकूद में, हमारे रिश्तों में और सबसे बढ़कर एक अच्छी कहानी में। जी हाँ, यही वो चीजें हैं जो सीखने को इतना नेचुरल और मजेदार बना देती हैं। तो आइए इसी हिंदी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास है। ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं हैं, ये तो सिखाने की कला का मतलब एक शानदार नमूना है। ये हमें दिखाते हैं कि शिक्षा को असल में मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। तो शुरुआत होती है एक छोटी सी बड़ी मजेदार कविता से। ये बिल्कुल एक वार्म अप जैसा है जो पढ़ने वाले को फौरन अपनी दुनिया में खींच लेता है। सुतेलक्कू जी स्कूल गए, बस्ता घर पे भूल गए। कितनी सिंपल है ना, लेकिन कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। और इसमें एक रिदम है, एक धुन है जो ध्यान खींचती है। मतलब सुतलक्कू जी स्कूल तो गए पर अपना बस्ता घर पर ही भूल आए। अब ये एक ऐसी चीज है जिससे हर बच्चा मतलब हर कोई जुड़ सकता है। वो स्कूल का बस्ता भूलने वाली घबराहट वो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। और यही चीज इसे किसी भी बच्चे के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बनाती है। और यहाँ देखिए ये कितना शानदार तरीका है ये दिखाने का कि शब्द और तस्वीरें मिलकर कैसे काम करते हैं। जरा सुतलक्कू जी के चेहरे पर वो घबराहट देखिए और फिर वो अरे वाला एक्सप्रेशन जब उन्हें याद आता है। कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। इससे कविता का जो फील है वो और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, ये तो बस शुरुआत थी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये कहानी है दिवाकर की। एक बच्चा है जो कुल्फी का इंतजार कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो मैथ्स का यानी गणित का एक बहुत ही दिलचस्प पाठ है। तो होता ये है कि दिवाकर अपनी बड़ी बहन मीना से गिनती सीख रहा है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3, तो मीना फौरन जवाब देती है सपेरा बजाता बीन। अब देखिए एक मामूली सी गिनती को कैसे एक यादगार और मजेदार गाने में बदल दिया। इससे सीखना रट्टा मारना नहीं रहता, एक खेल बन जाता है। अब इस कहानी का असली जादू देखिए, कैसे इंतजार का एक पूरा माहौल बनाया गया है। सुबह के 9 बजते हैं, दूध उबलने रखा जाता है। फिर 11 बजे बाजार से सामान आता है। दोपहर 1 बजे कुल्फी जमने के लिए रखी जाती है। और बेचारे दिवाकर को कहा जाता है कि भाई शाम 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। हम सब महसूस कर सकते हैं दिवाकर की बेचैनी, है ना? और फिर आता है कहानी का सबसे ब्रिलियंट मोमेंट। उसके दादाजी बताते हैं कि अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। तो दिवाकर क्या करता है? वो अपनी सीखी हुई मैथ्स का इस्तेमाल करता है। वो बड़ी मासूमियत से कहता है दादाजी 2 और 3 तो 5 होते हैं, मतलब अब 5 बज गए हैं तो अब कुल्फी खा सकते हैं। यही तो है वो मैजिकल मोमेंट जब दिवाकर अपनी नई जानकारी को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतने क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इस पूरे चैप्टर से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि ये सिर्फ जोड़ घटाना सिखाने के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये लॉजिक और इमोशंस यानी तर्क और भावनाओं का एक खूबसूरत मेल है। और ये किताब इस बात को बहुत साफ साफ सिखाती है। देखिए, एक तरफ तो 1 + 2 = 3 सिखाया जा रहा है और ठीक उसी के साथ दूसरी तरफ बच्चों से ये भी पूछा जा रहा है कि उन्हें खुशी कब होती है। जैसे एक जवाब है, मैं अपनी माँ को देखकर खुश होता हूँ। ये कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये सीखने के प्रोसेस का ही एक ज़रूरी हिस्सा है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं? हम ये सीखते हैं कि जब कहानियों के जरिए कुछ सिखाया जाता है तो उसका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। ये पढ़ाई लिखाई के साथ एक पॉजिटिव रिश्ता बनाने में मदद करता है। तो फिर मजेदार तरीके से सीखने का फॉर्मूला क्या है? इस चैप्टर ने हमें कुछ कमाल की टेक्निक सिखाई हैं, जैसे ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करना जिनसे लोग जुड़ सकें, पाठ को गानों और तुकबंदी में ढालना, मैथ्स जैसी मुश्किल चीजों को कुल्फी खाने जैसे मजेदार गोल से जोड़ना, और हाँ, दिमाग के साथ साथ दिल की
यानी इमोशंस की भी बात करना। इससे सीखना सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज का हिस्सा बन जाता है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी के सबसे बड़े और जरूरी सबक जो हमें हमेशा याद रहते हैं, वो वही हैं जो किसी कहानी में लिपटे हुए थे? इस पर सोचिएगा जरूर।